अस्सलामुअलैकुम, पाक 47 टीवी के साथ आप देख रहे हैं छुपे हकायक और मैं हूं सैयद अली रजा। इस वक्त मैं एक ऐसे मर्द अहम के साथ मौजूद हूं जिन्होंने 60 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दुनिया भर में सब्ज हिलाली परचम को लहराया है। हाल ही में इनका एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड वायरल होता है जिसमें देखा जा सकता है कि ये मैन ऑफ स्टील मैन ऑफ पाकिस्तान अपने सर से, अपने माथे की चोट से 1 मिनट में 254 अखरोट तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। और इससे पहले बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ये पाकिस्तान के नाम कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान में इन जैसे टैलेंट को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता। इन जैसा टैलेंट सिर्फ एक वीडियो के वायरल होने के बाद ही क्यों पाकिस्तान में वायरल होता है, जबकि इस वक्त दुनिया भर में इनके चर्चे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में, मार्शल आर्ट्स की दुनिया में इनको खड़े होकर खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद राशिद नसीम साहब, पाकिस्तानी। तुझे सलाम, ढेरों मुबारकबाद राशिद भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आए और अभी ये रात हो रही है और इस पर भी जो है ना आपने जो है बोला कि नहीं मुझे राशिद भाई आपका इंटरव्यू करना है हर सूरत में। तो अभी रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और आप पहुंच गए हैं मेरा इंटरव्यू करने। सलामत रहे राशिद भाई, इतना बड़ा कारनामा आपने सर अंजाम दिया सर, 60 वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब तक आप क्यों किसी की नज़र में नहीं है सर? ये एक गुमनामी की जिंदगी क्यों सर? ये तो आप सवाल मेरे ख्याल में हमारे हुकाम में जो बाला है उनसे करें सर। मैं तो क्या ज्यादा बेहतर क्या करूं जिनको नजर नहीं आता। तो रिकॉर्ड ये पहली मर्तबा नहीं बना और अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद ही बताया कि 60 आलमी रिकॉर्ड तो मैं बना ही चुका हूँ। तो अगर इसके बावजूद उनको मैं नजर नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा तो काम है जी, देखें, मार्शल आर्ट करना, मार्शल आर्ट सिखाना बच्चों को, मार्शल आर्ट के बच्चों को प्रमोट करना। मेरे तो स्टूडेंट भी माशाल्लाह से 9 स्टूडेंट है जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। ठीक है, 60 मैं खुद बना चुका हूँ। तो मैंने तो मेरी जो ड्यूटी है पाकिस्तान का परचम बुलंद करने की वो मैं अंजाम दे रहा हूँ, तो उनको चाहिए कि वो भी अपनी ड्यूटी अंजाम दें। क्या बात है, पिछले कितने सालों से मुसलसल आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहे हैं भाई? 2013 में जो है वो मैंने पहला आलमी रिकॉर्ड बनाया क्या था। बात है, और क्या बात है। उसके बाद जो है ये एक सफर है मुसलसल जो है वो चलता रहा और अभी 2020 में भी जो है मैं 16 आलमी रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर करवा चुका हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अखरोट वाली क्या कहानी है? और हमारे जो हरीफ हैं, रकीब हैं भारती, वो भी इस पे बड़े तिलमिला से गए हैं। देखिए जी, कंपटीशन तो कंपटीशन होता है, चाहे वो भारत हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा होता है कि जब भारती कोई सामने आ जाता है तो फिर जज्बे और जवान हो जाते हैं। क्या बात है। तो बस कुछ इसी तरह मेरे साथ भी था कि मैं जब वहाँ पर इटली में उसके साथ मुकाबले के लिए मौजूद था तो मेरा जो जज्बा था और वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का था। बस सोच यही थी कि किसी सूरत भी बस अल्लाह ताला जो है वो हार जो है वो नसीब ना करे और बस जीतने के लिए ही जो है वो उस वक्त भी मैं उतरा था वहाँ पर। और कामयाबी अल्लाह ने देनी थी, मेहनत मेरी थी और बस अल्लाह ने कामयाब किया। स्टील मैन ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद राशिद नसीम साहब, आपने 60 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, इनमें से कौन सा रिकॉर्ड था जो दिल के ज्यादा करीब था? वैसे तो सारे अजीज होंगे। देखिए जी, अभी तो ये मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड्स तो मैंने बहुत सारे बनाए हैं कि मार्शल आर्ट की कोई भी फील्ड है, जैसे उसमें पंचेज हैं, चाहे वो किक्स के रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो स्ट्रेचिंग के रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो एल्बो स्ट्राइक्स के रिकॉर्ड हैं, चाहे वो नी स्ट्राइक के रिकॉर्ड हैं, चाहे वो वेट बांध कर जो है वो किक्स करने के रिकॉर्ड हैं, चाहे वो नन चक्कू के रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो स्टिक के रिकॉर्ड्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम कैटेगरीज को जो है वो फोकस किया और तमाम के तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैं पाकिस्तान के नाम जो है वो कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और राशिद भाई, मुझे ये प्लीज बताइएगा, ये क्या खाते हैं भाई? ये क्या खाते हैं और क्या आपकी खुराक होती है भाई? देव मार 4.5 सामने कोई भी है, हाथ उड़ जाए तो फिर कुछ नहीं रहता। देखिए जी, मैं इसको 2-3 चीज़ों से जो है वो कर सकता हूँ कि देखिए, सबसे पहले जब आप मार्शल आर्ट शुरू करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, जो आप तो सबसे पहले जो आपकी का जो उस्ताद होता है वो बड़ी इस पूरे मामले के अंदर अहमियत रखता है। तो अगर आपको उसने सही टेक्निक्स पर, सही खतूत पर अगर आपको ट्रेनिंग कराई है तो मैं समझता हूँ कि फिर आगे जाकर आपके लिए कामयाबियाँ जो है वो हासिल करना जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। तो फिर दूसरे नंबर पर जो है वो आपकी अपनी जो प्रैक्टिस होती हैं, आपकी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, उसको जो है ना आपको कायम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने जितने भी रिकॉर्ड्स
बनाए या सोचता हूँ तो फिर सबसे पहले अपने आप के साथ एक वादा करता हूँ कि यार इस रिकॉर्ड को अचीव करना है। क्या और फिर जब हम आ जाते हैं खुराक की तरफ तो लाजमी सी बात है कि एक स्पोर्ट्समैन कोई भी हो तो उसको जो है वो अपनी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं जब वैसे नॉर्मली तौर पे तो मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह का और ये बिरयानी का बड़ा शौकीन था, लेकिन जब मुझे रिकॉर्ड कोई बनाना होता है, कोई बहुत ही टफ किस्म का रिकॉर्ड बनाना होता है, तो फिर मैं टोटली जो है वो 4-4 महीने 6-6 महीने बॉयल की हुई चीज़ें या ग्रिल की हुई चीज़ें जो है उन पर आ जाता हूँ। फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करता हूँ। तो जब मैं बॉयल चीज़ों पर और ग्रिल चीज़ों पर आता हूँ तो मेरा स्टेमिना भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। बल्कि जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं वो बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे, जो लोग देखते हैं मैं मार्शल आर्ट सिर्फ 20 साल से मैं मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ। तो मेरी जो फिटनेस का राज है या मेरी जो प्रैक्टिस का राज है, लोगों को सिर्फ एक रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आता है। उसके पीछे मेरी जो एफर्ट्स हैं वो किसी को भी नहीं पता। कितने साल की ये मेहनत है, आप कितने साल से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं तकरीबन 26 साल हो गए मार्शल आर्ट करते हुए और 20 साल से मैं मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ। और मेरी एकेडमी जो है उसकी जो सालगिरह है इंशाल्लाह ताला जो 3 अप्रैल आएगा तो उसमें मेरी एकेडमी की जो है 20वीं सालगिरह है। तो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैं आज भी अगर अपने आप को फिट महसूस करता हूँ तो वो उसकी वजह जो है वो ये सारी चीज़ें हैं कि मेरे उस्ताद की दी हुई ट्रेनिंग, उसके बाद फिर अपने आप से कमिटमेंट, और फिर जो है वो वक्त गुजरने के साथ और उम्र के बढ़ते असरात आपके ऊपर, इससे पहले कि आपके ऊपर जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, तो आपको जो है अपनी खुराक जो है, आपका जो खाने पीने का जो सलीका है उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। राशिद नसीम साहब, इतनी मेहनत की आपने, 60 अचीवमेंट्स के बाद अब मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा पजीराई मिल रही है आपको, ज़ाहिर दिल भी दुख रहा होगा आपका, खुशी भी हो रही होगी। इस तरह हमारे मुआशरे में ऐसे कितने नौजवान हैं जो ऐसे रिकॉर्ड बनाते हैं और वो भी गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर, किसी से कोई अपील करना चाहेंगे? आपकी तो इस वक्त हर जगह पे सुनी जा रही है सर। देखिए जी, अपील क्या करनी है, सबको पता है कि एक इंसान को जो है वो ज़िंदगी में के अंदर बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं और लाजमी सी बात है कि मैं तो अभी तक किसी बड़े हुकूमती इदारे की सपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ और अगर उन तक अभी भी जो है वो ये बात मेरी नहीं पहुँची है तो फिर मेरे लिए तो बहुत ही हैरानकुन बात है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है मेरे चर्चे हो चुके हैं। मुझे लोग USA से, कनाडा से और पता नहीं कितने कंट्रीज से, जर्मनी से, इटली से और बहुत सारे लोग जो है वहाँ से कांटेक्ट कर रहे हैं। उनको मैं वेब चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो अपनी कम्युनिटी में मुझे दिखाना चाहते हैं। लोग मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है वो टैग कर रहे हैं, बड़े बड़े जो स्टार्स हैं ऑलरेडी जो वो मेरी वीडियो को टैग कर रहे हैं। और फिर जितने भी बड़े बड़े जो TV चैनल्स हैं उनमें ऑलमोस्ट सब के ऊपर जो है मैं आ चुका हूँ। तो अगर भाई अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो स्पोर्ट्समैन है। यहाँ पाकिस्तान में ऐसे ऐसे कितने PTI के जो ज़ाहिर PTI की गवर्नमेंट है तो वो तो स्पोर्ट्स लवर हैं, तो उनको क्यों नहीं नज़र आ रहे आप? राशिद भाई, मैं किससे पूछूँ ये सब? देखिए, इसका सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, मुझे मैं कैसे जवाब दूँ? तो अब क्या आप कोई मशवरा आप देना चाहेंगे ताकि जो नए आने वाला जो टैलेंट है उनका इस्तेहसाल ना हो, कोई ऐसा इदारा बनाया जाए, कोई इसकी ऐसी अकाउंटेबिलिटी हो कि जैसे ही हमारा पाकिस्तानी कोई शाहीन ऐसा रिकॉर्ड बनाए तो फौरन उसकी हौसला अफजाई हो और उसे पता चले कि वाकई मैं जिस मुल्क का परचम दुनिया भर में लहराने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे हौसला अफजाई मिल रही है। देखिए जी, इदारे तो बने हुए हैं पाकिस्तान में, स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री भी कायम है, स्पोर्ट्स बोर्ड भी कायम है, ठीक है। बेसिकली ये तो उनका काम है, पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ मौजूद है, लेकिन बात यह है कि उन लोगों को कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन अब मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है? मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपना जो फ़न है, जो मैं अपना आर्ट है वो लोगों को सिखाऊँ। तो मैंने इस मकसद के लिए जो है वो एकेडमी भी कायम की हुई है, ठीक है। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जी आप अपना यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज भी जो है वो अपना बनाए, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए। मैं पहले इन चीज़ों को नहीं करता था, अब मैंने अपना एक यूट्यूब पेज भी बना लिया है जिसका नाम है मोहम्मद राशिद नसीम। तो लोग वहाँ पर आकर मेरे रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं, जो मैंने 75 रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम किए हैं वो भी देख सकते हैं। और साथ ही जो है मैं अपने जो नौजवान टैलेंट है उनके लिए जो है वो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स और मार्शल आर्ट का जो कोर्स है वो डिज़ाइन कर रहा हूँ और मैंने उस पर वीडियोज़ भी अपलोड करना शुरू की हैं। तो यकीनन जो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने
9 स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर तैयार किए। मेरे स्टूडेंट जो है वो एशियन चैंपियनशिप के अंदर एज ए फाइट के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल ले चुके हैं। उसके अलावा मेरे जो फ्री स्टाइल कराटे रेसलिंग के जो है मेरे स्टूडेंट जो है वो नेशनल चैंपियन है। और इसके अलावा और भी जो हमारे बहुत से मेरे फाइटर्स हैं जिन्होंने कराची लेवल के ऊपर, सिंध लेवल के ऊपर गोल्ड मेडल हासिल किए हुए हैं। उसके अलावा नेशनल लेवल के ऊपर भी जो है वो मेडल हासिल कर चुके हैं। तो जो मेरा काम है देखें वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी जो दुनिया है वो मार्शल आर्ट है। तो मुझे मार्शल आर्ट के अंदर वर्क करना है, मार्शल आर्ट को प्रमोट करना है, मार्शल आर्ट के अंदर बच्चों को तैयार करना है। तो ये मेरा काम है। भाई ये एक सवाल, कितनी आर्क्रेसी करनी पड़ती है एक रिकॉर्ड बनाने के पीछे? आपका देखा गया जो आप अपलोड तोड़ रहे थे, आपका जो माथा था वो लहूलुहान था भाई, खून निकल रहा था। देखिए ये डिपेंड करता है किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर कि वो रिकॉर्ड बाज ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जिनकी मैंने 2 से 3 साल भी प्रैक्टिस की है, और कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी हैं, क्या बात है, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं। वही वाली बात है जो मैंने आपसे कहा, कमिटमेंट। मैंने एक चीज सोच ली लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं ब्रेक हो रहा, लेकिन मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2 से 3 साल भी लगे थोड़ा। लेकिन जैसे एक रिकॉर्ड था 32,686 पंच मैंने मारे 1 घंटे के अंदर, 28,000 पंच मुझे मारने थे। तो उसकी प्रैक्टिस तकरीबन 2 साल से ज्यादा की, लेकिन तोड़ दिया वो रिकॉर्ड। इसी तरह अपने साथ जो है वो कमिटमेंट जरूरी है। और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं जो मैंने सिर्फ 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद भी हासिल कर लिए, क्योंकि पीछे मेरा एक अब जो मेरे मसल्स है वो डेवलप हो चुके हैं, मेरी प्रैक्टिस डेवलप हो चुकी है, क्योंकि मैं मुसलसल जो है वो 26 साल से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में हूँ। मैं अपनी प्रैक्टिस कभी भी नहीं छोड़ता। तो यही वजह है कि कामयाबी मिलती है। आपकी इतनी सारी कामयाबियों के बाद अब जाहिर है जो नौजवान तबका है हमारा, उनमें भी एक विल अब डेवलप हो गई है कि भाई अब हम भी मार्शल आर्ट की फील्ड में थोड़ा अपना लोहा मनवाएं। तो ऐसे नौजवानों को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस ये सबसे पहले अगर तो आप मार्शल आर्ट करते हैं तो एक सही जो एकेडमी है उसका इंतखाब कीजिए और मेहनत करें, कमिटमेंट रखें अपने आप के साथ। जब आप अपने आप के साथ कमिटेड हो जाएंगे, जब आप खुद के साथ जो है वो आपके जहन में ये चीज़ होगी कि हमें कुछ करना है, तो मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ जो है वो हासिल नहीं की जा सकती इस दुनिया के अंदर। अगर आप इस दुनिया के अंदर आए हैं तो आपकी इंडिविजुअल अपनी एक शनाख्त होनी चाहिए, ठीक है ना, और वो ऐसी होनी चाहिए कि फिर कोई आपके करीब ना आ सके। तो मैंने भी अपनी जो एक शनाख्त है वो इसी सोच के तहत ही बनाई है। हालांकि मैं मार्शल आर्ट करता था, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चैम्पियनशिप भी खेली, मैं एशियन चैम्पियनशिप भी खेला, मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर जो है वो जाके सिल्वर मेडल लिया ईरान के अंदर, और उसके अलावा भी डिफरेंट मेरे ऑल लाहौर, ऑल पंजाब चैम्पियनशिपों के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो फ्री स्टाइल कराटे रेसलिंग का मैं 3 साल तक लगातार नेशनल चैम्पियन भी रहा हूँ। तो लेकिन जो अपनी एक यूनिकनेस थी उसको मैं हमेशा से चाहता था कि वो बने। तो हालांकि मैंने यहाँ पे एक और भी बताता हूँ, मैंने अपनी तालीम भी कंप्लीट की है, मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ है। क्या बात है, क्या तो अब तो फिर कोई शो भी होस्ट करना चाहिए भाई। चलो इसी बहाने जो स्पोर्ट्स को थोड़ी जान मिले। तो हाँ देखिए, तालीम के साथ साथ जो है मैंने मार्शल आर्ट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर अपने आप को बनाया, तालीम भी कंप्लीट की। तो मैं बस यही मेरा पैगाम है कि यार कमिटेड रहें और रिजल्ट से ना आप घबराएं। कोई आपको पूछे नहीं पूछे, आपको बुरा बोले अच्छा बोले, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक चीज़ सोच ली है कि यार ये करना है तो फिर करना है बस। जी बिल्कुल, कमिटेड रहें आप, क्योंकि ये जो दुनिया है ये एक स्टेज है और स्टेज के ऊपर हमेशा किसी किरदार को देखा जाता है, और आप भी एक किरदार बने। अगर आप मार्शल आर्ट की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर ज़रूर कुछ कर गुजरें, ताकि राशिद साहब जो हैं ये भी फिर आपको सलाम करें और कहें कि पाकिस्तानी तुझे सलाम। राशिद साहब के साथ हमने गुफ्तगू की, आपने सुना। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।